मॉनसून इस बार आफत बनकर आया है। जब लगातार हो रही बारिश परेशानी बढ़ा रही है, गांव के गांव तालाब में तब्दील हो चुके हैं, तो वहीं लोगों का जीना मुहाल है। चित्रकूट में भी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। जहाँ यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से मंदाकिनी नदी उफान पर है और अब नदी ने राजापुर बांदा संपर्क मार्ग को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे तिरहार क्षेत्र के अर्की, अतरौली, धुमोई, नैनी, दोहरारा, जमोली, सरधुआ, पनौती गाँव का संपर्क टूट चुका है और अब लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए ट्यूब का सहारा लेना पड़ रहा है। बाढ़ की स्थिति बहुत भीषण है। ये गांव के बीच में एक तालाब है, इसमें पानी गिर रहा है और अगर यही हाल रहा 2-4 घंटे में लगभग पूरा गांव गिर जाएगा जी। ये हमारा गांव टापू बन जाता है बाढ़ से जी। किसानों की सैकड़ों बीघे फसल भी जो है डूब चुकी है जी। और प्रशासन को चाहिए तुरंत इसमें त्वरित कार्यवाही करे। तो ये जो रफ्तार चल रही है जमुना जी का है? हाँ, ये जमुना जी का पानी है, आ गया है जी, गाँव के बीच में है, आ गया है। और अगर तुरंत कार्रवाई नहीं होती है तो बहुत तो अच्छा, ये जो बाढ़ चल रही है तो अभी किसी अधिकारी कोई किसी कर्मचारी का प्रवेश हुआ गांव में? अभी तो किसी अधिकारी का नहीं हुआ है। अच्छा, कोई नेता? कोई नेता नहीं आया, अभी कोई गांव नहीं आया। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे और गांव वालों के रहने के लिए और भोजन की उनकी व्यवस्था कराए, नहीं अभी तुरंत पूरा गांव पानी से घिर जाएगा। लगातार बढ़ रहा जलस्तर जान पर भी भारी पड़ रहा है। जब पानी के तेज बहाव के चलते सरधुआ गांव में सड़क पार कर रहे 2 ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गए। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं लगी। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने किसी तरह से दोनों ट्रक ड्राइवर समेत 4 लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक से बाहर निकाला। 2 तरफ से पानी का जल भरा हो चुका है जी, और हो सकता है तो यमुना जी में बाढ़ आती रही तो शाम तक मेरा घर गिर जाने की उम्मीद है। मेरी खेती बाड़ी भी चौपट हो रही है बाढ़ में। अब मेरे पास कोई सहारा नहीं है, आजीविका का डूब चुकी है। अब मैं क्या करूं? घर गिरने की उम्मीद में है, सामान जो थोड़ा बहुत है उसको निकाल रहा हूं। अब उसके आगे क्या कहूँ मैं? अभी मौके पे जो है जो भी स्थिति है उसका आकलन किया जा रहा है, दौरा किया जा रहा है। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है जी। अगर किसी प्रकार की क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति 24 घंटे के अंदर कराने का प्रयास किया जाएगा आकलन करके। उसके अलावा अगर इनके घरों में पानी घुसता है या कोई भी नुकसान होता है तो उनको पास के प्राथमिक विद्यालय में त्वरित गति से जो है इनको वहाँ विस्थापित किया जाएगा। खाने पीने राशन की सारी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से रहेगी और इस नुकसान को कम से कम, जो नुकसान इनको हो सकता है इस दैवीय आपदा से, उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा। नहीं, यहाँ पे क्षेत्रीय लेखपाल लगे हुए हैं मौके पे, इनसे जानकारी मिल रही है। इसके अलावा यमुना का जो जल स्तर बढ़ रहा है उसके लिए 2 बार रिपोर्टिंग होती है, सुबह और शाम जी। हम लोग को जानकारी मिलती रहती है, उसी के लिए ही हम लोग यहाँ पे नायब साहब आए हैं, मैं आया हूँ। हम लोग मौके की स्थिति देख रहे हैं। नदी का पानी कई गाँव में घुस चुका है तो वहीं कई बीघा फसल भी जलमग्न हो चुकी है। प्रशासन की तरफ से गाँव की सरकारी स्कूलों में इंतजाम तो किए गए, लेकिन ये इंतजाम पर्याप्त नहीं लग रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। वहीं डीएम के आदेश पर एसडीएम ने बाढ़ प्रभावित गाँव का जायजा लिया। यहाँ पे तहसील प्रशासन, पुलिस प्रशासन आके हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा हमने रैन बसेरा जो है यहाँ पे नगर पालिका का, उसमें और उदार इंटर कॉलेज यहाँ पे अस्थायी रूप से एक रुकने का व्यवस्था किया और हम बार बार अनाउंस कर रहे हैं कि आप वहीं चल के वहीं पे अपना फ़िलहाल रुकिए जब तक यहाँ पानी भरा हुआ है। तो एक तो ये अरेंजमेंट किया गया है। कुछ हमारे जो तीर्थयात्री यहाँ पे थे उनको भी हम लोगों ने वहाँ पे पहुँचा दिया है। अपना कुछ देर रुकेंगे, फिर अपना आगे गंतव्य के लिए चले जाएंगे। पूरे जनपद में एक और स्थान है बरदहा, वहाँ पे रपटे पे कुछ पानी आ गया था, उससे हमारे 6-7 गाँव का संपर्क कटा है, लेकिन वो धीरे धीरे वो भी पानी उतर रहा है। तो इस राम घाट पे जो मंदाकिनी का जो जल स्तर है अभी तो ये स्थिर है, थोड़ा सा बस बढ़ रहा है। फिलहाल मऊ के डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ला ने बाढ़ पीड़ितों तक हर संभव मदद पहुंचाने की बात कही और इसके लिए सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। प्रभावित जो है वो 2 तरह के हैं, आबादी प्रभावित और एक गांव में मतलब जो उसका खलिहान है, खेत है, वो प्रभावित होना है। आबादी की प्रभावित की बात करेंगे तो एक अर्की गाँव है, सरधुआ गाँव है, उसके पीछे पनौती गाँव है और कुछ गाँव और भी यमुना क्षेत्र के किनारे पे। फिलहाल हम लोग सरधुआ गाँव में खड़े हुए हैं। जो भी गाँव बाढ़ प्रभावित हुए हैं वहाँ पर जो भी आबादी प्रभावित हुई है और वो जो घर प्रभावित हुए हैं उन सबको आइडेंटिफाई कर करके जो है वहाँ पे राहत शिविर बनाए हुए हैं हर एक गाँव में, वहाँ पे पहुँचा दिया गया है और वहाँ पे उनके खाने की, रहने की सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इस प्रकार से हर एक बार जो शिविर केंद्र है हमारे यहाँ, वहाँ पे एक टीम, डेडिकेटेड टीम बनाई गई 24/7 मोड में कार्य कर रही है। और आपके माध्यम से मैं अपील भी करना चाह रहा हूँ कि जिन क्षेत्रों में पानी आ रहा है और जिनको लगता है कि उनके घर के आसपास पानी आ रहा है, कृपया तत्काल जो है राहत शिविर केंद्रों में शिफ्ट हो जाए, इंतजार न करें। जिस तरह से आसमान से आफत बरस रही है,
उसमें इंसानी जिंदगी पानी में उतराती नजर आ रही है और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कर्म क्षेत्र टीवी।